हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लर्निंग आउटकम्स पर आधारित गेप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8वीं का आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसका आपका ब्रिज कोर्स है। इसके अंतर्गत आपका टॉपिक है पत्र रचना। मीन्स आपका जो है पेज नंबर 17 से लेकर 22 तक के जो आपकी वर्कशीट है, इसके आपको जो सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलने वाले, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ इससे पहले के सभी टॉपिक के जो है सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड है, तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पर विजिट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है, वहां जाकर आप इससे पहले के टॉपिक को कर लीजिए। देन आपका देखिए आगे है पत्र रचना, जो आपका इस वीडियो में हम जो है पेज नंबर 17 से लेकर 22 तक की जो भी आपकी वर्कशीट है उसके आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो देखिए बच्चों, आपका पत्र रचना टॉपिक है जिसमें आपकी पाठ्य सामग्री के अंतर्गत पाठ 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र आपको यहाँ पर दिया हुआ है। टॉपिक में लर्निंग आउटकम्स देखिए आपका यहाँ दिया हुआ है H716। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे आपको श्री प्री कलेक्टर, सारी चीज़ें आपको यहाँ डिटेल में दी हुई है। तो मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि यदि मैं पढ़ के बताता हूँ तो ये जो वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगी जिसमें आपको ही दिक्कत होगी। तो देखिए आपको सारी चीज़ें देखना है, ये कहाँ से लिखा गया है, किसको संबोधित किया जा रहा है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। देन जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपको पूरा यहाँ तक जो आपको इसको डिटेल में पढ़ना है। देन जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए शिक्षक मेंटर गतिविधि एवं निर्देश आपको यहाँ पर दिए हुए, जिसमें पहला क्वेश्चन है पत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो ऊपर जब आपको सुभाष चंद्र बोस का पत्र आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको डायरेक्टली आंसर देखिए पत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको लिखना है 2, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। सेकंड आपका पत्र के कितने अंग हैं, तो आपको देखिए 6 लिखना है। इसके बाद अगला है यह पत्र किस श्रेणी में आता है, तो ऊपर पत्र जो लिखा है वो किस श्रेणी में आता है, तो आपको लिखना है औपचारिक पत्र। चौथा है उस पत्र में सबसे पहले स्थान का नाम क्यों लिखा गया, क्योंकि पत्र जहां से लिखा गया है, आपको इसका आंसर लिखना है उस पत्र में सब पहले स्थान का नाम क्यों लिखा गया, क्योंकि जहां पत्र जो है लिखा गया है वहां जो पहुंचना चाहिए, इसलिए जो ऊपर नाम स्थान का नाम लिखा गया है। इसके बाद अगला है संबोधन में क्या लिखा गया, तो आंसर आपको लिखना है प्री श्री कलेक्टर। जैसा कि आप जो ऊपर देख सकते हैं प्री श्री कलेक्टर, आपको जो है यहाँ संबोधन में जो है ये संबोधन है आपका, इसमें जो आपका प्री श्री कलेक्टर लिखा हुआ है, तो ये आपको जो इसके आंसर में लिख देना है प्री श्री कलेक्टर। देन आगे बढ़ेंगे तो देखिए यह पत्र कब लिखा गया है, तो आप यहाँ डेट ऊपर देख सकते हैं। देखिए डेट भी आपको यहाँ पर दी हुई है 20/8/1925। तो आपको देखिए इसका भी आंसर यहाँ पर लिख देना है 20/8/1925। इसका आंसर आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो शिक्षक के लिए है, तो शिक्षक साथी आपके जो भी हैं आपके स्कूल के, वो आपको इसके आंसर बताएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, या फिर हो सकता है कि इन क्वेश्चन को बनाने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ तक देखिए यह पत्र कब लिखा गया, तो आपको लिखना है 20/8/1925। इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे गतिविधि और अभ्यास आपको दिया हुआ है, और इसके बाद आपका देखिए वर्कशीट 1 आपका यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए पत्र के अंग या भाग में आपको लिखना है अनौपचारिक पत्र। देखिए स्थान जहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, दिनांक तो आपको लिख देना आज का दिनांक। आप जब भी जो है पत्र लिख रहे होगे आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में, तो आपको ये लिख देना है 5/12/2021 लिख देना है, और संबोधन अभिवादन लिखना है। उसके बाद आपका जो ब्लैंक दिया होगा आपको सारी चीज़, तो आपको इस तरीके से लिखना है। पत्र की विषय वस्तु आपको लिखना है तुम्हारा पत्र मिला, तुमने जो वार्षिक परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं वह संतोषजनक नहीं है, अब तुम्हारी वार्षिक परीक्षा भी निकट आ गई है, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, और तुम्हारी अन्य विषयों में तैयारी कैसी चल रही है, पत्र के माध्यम से मुझे इसका उत्तर जरूर दे। तो आपका देखिए ये आपका अनौपचारिक पत्र है, तो आपको यहाँ अनौपचारिक पत्र लिखना है। आपकी ब्रिज कोर्स की बुक में यहाँ आपको दिनांक डालना है, यहाँ पत्र की विषय वस्तु इस तरीके से पूरा आपको जो बॉक्स में दिख रहा है ये पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए आपको अभिनिवेदन, तो अभिनिवेदन आपको यहाँ दिया हुआ है, तो आपको अपना नया नाम लिख देना है, अपना आपका जो भी नाम होगा, मैंने जैसे राजा शर्मा लिखा है, आपको इस तरीके से अपना नाम यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद आपका सेकंड है लेटर, तो देखिए सेकंड में आपको पता लिखना है शासकीय माध्यमिक शाला बालाघाट, मैंने ये लिख लिया है। आप चाहे तो आप अपने स्कूल का नाम लिखना है आपको यहाँ पर, मैंने जैसे लिख लिया शासकीय माध्यमिक शाला बालाघाट। इसके बाद आपको यहाँ विषय लिखना है पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था हेतु। इसके बाद महोदय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ, मेरा नाम राजा शर्मा है, आपका नाम जो है आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद
मुझे कुछ दिन पहले से पीने के पानी में गंदगी मिल रही है, तो आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करें। आपका जो इसमें लेटर में इस तरीके से होगा, तो आपको ये पूरा लिख लेना है। देन आगे आपको देखिए स्थान में, इसके बाद आपको देखिए आगे धन्यवाद, जैसे अपने लेटर में लिखा जाता है वैसे आपको धन्यवाद लिखना है। अभिनिवेदन तो आपको राजा शर्मा या फिर अपना नाम लिख लेना है। और इसके बाद स्थान में मैंने जैसे लिखा है बालाघाट, और दिनांक आपको डाल देना है जिस दिनांक को आप पत्र को लिख रहे हैं। तो ये आपका इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम आगे देखेंगे, तो आगे आपका देखिए वर्कशीट 2, वर्कशीट 1 यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। वर्कशीट 2 आपका यहाँ से प्रारंभ होगा। पहला क्वेश्चन है पत्र में, देखिए पत्र में पत्र लिखने का स्थान किस ओर लिया जाता है, तो आपको लिखना है बीच में, बीच में जो आपका पत्र लिखा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है पत्र लिखने का दिनांक कहाँ लिखा जाता है, तो आपको लिखना है पत्र के ऊपर दाहिनी ओर, पत्र के ऊपर दाहिनी ओर जो है इस साइड जो है दिनांक लिखा जाता है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है संबोधन किसे कहा जाता है, आपको लिखना है किसी को बुलाना या फिर पुकारना संबोधन कहा जाता है। इसके बाद फोर्थ है संबोधन पत्र में किस ओर लिखते हैं, तो आपको लिखना है पत्र के ऊपर बाईं ओर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है अभिवादन का क्या अर्थ है, तो आपको आंसर लिखना है नम्रता के साथ किया जाने वाला नमस्कार आपका अभिवादन कहलाता है। इसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन है अभी निवेदन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आपको लिखना है नम्रतापूर्ण शब्दों के द्वारा किसी से वार्तालाप करना आपका अभिनिवेदन के अंतर्गत आ जाता है, आपका इसका अर्थ होता है। तो आपको ये भी नोट करना है। देन आगे आपको देखिए पत्र लेखन, आपको यहाँ पत्र लेखन दिया है, बॉक्स में जो सारी चीजें आपको दी हुई है ये आपको डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ना है। देन आगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए। तो देखिए आपको बोला गया कि शिक्षक उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर छात्रों को सुनाएं और छात्रों को भी पढ़ने कहें आपके शिक्षक के लिए। अब प्रश्न करें, तो देखिए पहला क्वेश्चन, हम अपने विचार, घर की सूचना या जानकारी किन किन माध्यमों से अपने संबंधित तक पहुंचाते हैं, तो आपको उत्तर लिखना है फोन, इंटरनेट और पत्र के माध्यम से, इसका आंसर होगा। सेकंड है संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार में आते हैं, तो आपको लिखना निजी पत्र, निजी पत्र के अंतर्गत आपके वो पत्र आते हैं। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है कि प्रधानाध्यापक को लिखा गया पत्र किस वर्ग में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रार्थना पत्र। चौथा है हम अभिवादन किस प्रकार के पत्र में नहीं लिखते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रार्थना पत्र में। इसके बाद देखिए आपका पांचवा, तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर देखिए पत्र के नीचे दिनांक किस प्रकार के पत्र में लिखी जाती है, तो ये भी आपका जो आंसर होगा प्रार्थना पत्र में, ये भी इसका आंसर आपको प्रार्थना पत्र में लिखना है। छठवा है पत्र के दो प्रकार कौन कौन से, तो पहला लिखना है आपको निजी पत्र, सेकंड आपका होता है प्रार्थना पत्र, ये आपके दो प्रकार होते हैं इस तरीके से। इसके बाद आपका देखिए मूल्यांकन 5 है, मूल्यांकन 5 है जिसमें आपका वर्कशीट 1 है। तो देखिए वर्कशीट 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपका देखिए पत्र संबंधी औपचारिक बातें आपको यहाँ पर दी हुई है, पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें आपको दी हुई है, जिसमें संबंध, संबोधन, अभिवादन, अभिवेदन, अभिनिवेदन, सारी चीज़ें आपको बॉक्स में दी हुई। तो इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है। देन आगे आपको खुद से पढ़ना है। देखिए फिर आगे आपको यहाँ निर्देश दिए हुए, शिक्षक श्यामपट्ट पर इस जानकारी को छात्रों से चर्चा करते हुए लिखते जाएं, हर जानकारी स्पष्ट करें। अब प्रश्न करें। इस शिक्षकों के लिए पहला क्वेश्चन है पत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आपको देखना है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, आपका इसका आंसर होगा। सेकंड है पिताजी को पत्र किस श्रेणी में आता है, तो आपको लिखना है निजी पत्र, इसका आंसर आपको लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है माता जी को पत्र लिखते समय अभिवादन में क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना है प्रणाम या चरण स्पर्श, आपको ये लिखना है। माता जी को जब भी आप पत्र लिखते हैं तो आपको सबसे पहले प्रणाम या चरण स्पर्श लिखना है। चौथा क्वेश्चन है गुरुजी के पत्र के समापन आत्मनिवेदन या में क्या लिखेंगे, तो आपको लिखना आपका आज्ञाकारी शिष्य, आप जो लिखेंगे जैसा कि आप स्कूल में भी लिखा करते थे, अपने स्कूल में आप अभी भी लिखते होंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य गुरुजी के इसमें। इसके बाद पांचवा है छोटे भाई के लिए अभिवादन में क्या लिखते हैं, तो आपको लिखना शुभाशीष या प्रसन्न रहो, इसका उत्तर होगा। छठवां क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक को पत्र लिखने के लिए पते में क्या लिखा जाता है, तो आपको लिखना है विद्यालय का नाम और पता, इसका आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन है मित्र को लिखे गए पत्र में समापन में क्या लिखते हैं, तो आंसर आपको लिखना शुभ चिंतक या तुम्हारा स्नेही, ये इसका आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका जो पेज नंबर 17 से लेकर आपका ये 22 पेज नंबर है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस टॉपिक के आपके सभी क्वेश्चन के आंसर, वर्कशीट के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए।